हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो, और जितने भी महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे पिछली क्लासेस में हम ले चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज की बेहतरीन सी अनुसूचियों की क्लास। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुसूचियों की ज़रूरत क्यों पड़ी और अनुसूचियों का क्या काम होता है। देखिए, अनुसूचियां जो होती हैं वो जो संविधान के भाग या अनुच्छेद में इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दी जाती है अनुसूचियों के थ्रू। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपनी पहली अनुसूची के साथ। पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र अधिकार के वर्णन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी राज्य होंगे या जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके क्या नाम होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी और उनके न्यायिक क्षेत्र अधिकार क्या क्या होंगे, इन सब का वर्णन किस में किया गया है, अनुसूची 1 में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूची 2 की। तो अनुसूची 2 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। अब उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो भी एक बार देख लीजिए। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इसमें। ठीक है, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हैं, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं पदेन, और उन्हें उसी का वेतन मिलता है, ना कि उन्हें उपराष्ट्रपति होने का। ओके फ्रेंड्स, राज्यों के राज्यपाल हैं इसमें, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, और राज्य में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके अलावा भारत के जो CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार अनुसूची 2 में दिए गए हैं। ओके दोस्तों, नंबर 3 में आते हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ आती है। अनुसूची 3 किसको डिनोट करती है? शपथ को डिनोट करती है। इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं शपथ के लिए, देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और संसद के सदस्य, जितने भी संसद के सदस्य हैं वो होते हैं। केंद्रीय मंत्री जो भी हैं वो केंद्रीय मंत्री होते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, और संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, जो भी संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं वो सारे के सारे उनकी शपथ। राज्य विधायिका के सदस्य और भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो शपथ है वो सारी की सारी अनुसूची 3 में दी गई है कि उनका शपथ का प्रावधान क्या होगा, वो किस चीज़ की शपथ लेंगे और अपनी शपथ को वो किस तरह पूर्ण करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आती है 4th अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची कहती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। यानी कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, किस राज्य को या किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, वो सारा वर्णन हमें अनुसूची 4 में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन का नियंत्रण, इसमें प्रबंधन से संबंधित इसमें नियंत्रण दिए गए हैं। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र जो हैं और अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके प्रशासन का प्रबंधन इसमें दिया गया है अनुसूची 5 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा 6ठी अनुसूची भी इसी से रिलेटेड है, बस उसमें कुछ स्पेसिफिक हमें राज्य दे दिए गए हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अनुसूची 6 में दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अनुसूची 7 की हम बात कर लेते हैं। तो अनुसूची 7 में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियां हैं उनका बंटवारा दिया गया है। इसमें 3 सूची हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 विषय थे। 61 विषय राज्य सूची में अब हैं, पहले कितने थे? 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे। कुछ एक इंपॉर्टेंट विषय हम देख लेते हैं। जैसे संघ सूची की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो रक्षा है, ठीक है, नौसेना, वायुसेना, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, रक्षा उद्योग, UNO, युद्ध और शक्ति, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, RBI, भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के द्वारा लॉटरी, बैंकिंग, बीमा, जनगणना और
संघ लोक सेवाएं और निगम कर, ये सारे के सारे संघ सूची के विषय हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसे याद रखना, कंफ्यूजन होता है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोक व्यवस्था, पुलिस आ जाती है, स्थानीय स्वशासन आ जाते हैं, जिसमें पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, ठीक है, और मादक या लिकर पदार्थ जो होते हैं, कब्रिस्तान जो होते हैं, शमशान, मत्स्य भूमि से रिलेटेड कुछ आते हैं, टोल टैक्स जो होते हैं, वो सारे के सारे राज्य सूची के विषय हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची के देख लेते हैं। समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो समवर्ती सूची में पशुओं से प्रतिरक्षा, शिक्षा, ठीक है, और आर्थिक नियोजन या विद्युत, ये सारे के सारे समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें दोनों को, राज्य को भी और केंद्र को भी, दोनों को अधिकार है इस पर कानून बनाने का। ओके फ्रेंड्स, तो ये समवर्ती सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं आपको। संघ सूची में 100 विषय अब हैं, पहले 97 थे। इसके बाद राज्य सूची में 61 हैं, अब पहले 66 थे, और समवर्ती सूची में 52 हैं, पहले कितने थे? 47 थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आते हैं हम अपनी 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूल भाषाएं दी गई हैं। देखिए, मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी भाषाएं हो गई हैं? अब भाषाएं हो गई हैं हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं, जो समय समय पर क्या होते हैं, संविधान संशोधन उनके द्वारा जोड़ी गई हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, तो इसके द्वारा हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 14 थी, तो 15 हो गई सिंधी के जुड़ने के बाद। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसमें हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी कि न, मैं, के, ऐसे याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, याद रखने की भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, 21 + 71 करिए तो कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। तो ये 3 संविधान संशोधन जो है वो भाषाओं से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसमें 4 भाषाएं हमारी जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई। इस तरह टोटल कुल मिलाकर हमारी 22 भाषाएं इसमें हो चुकी हैं। चलिए फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इसमें किया गया है। 9वीं अनुसूची में ये पहला संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। पहला संविधान संशोधन हुआ तब ये जोड़ी गई, क्योंकि दोस्तों मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इसके बाद 9, 10, 11 और 12 ये सब अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। जैसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के द्वारा भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करते हुए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से रिलेटेड, ठीक है। दल बदल कानून से रिलेटेड जो अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो ये पंचायतों की शक्तियां एवं कर्तव्य को डिनोट करती है, और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसमें जोड़ी गई है। इसके बाद 12वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लेते हैं तो नगर पालिकाओं की शक्ति, कर्तव्य, ये इसमें दिए गए हैं, नगर पालिकाएं, ठीक है दोस्तों। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके जो हमारे संविधान संशोधन है, याद रखना अभी बिल्कुल आसान है। देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां, इसमें 2 आया है तो 1, 2 हो गया। 11वीं अनुसूची 73वां, यानी कि 3 आ गया इसमें, और 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो ये 74वां, यानी कि इसमें 4 आ गया है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से याद रखिए, पहला 52वां, 73वां और 74वां। ओके दोस्तों, इकाई के अंक से आप इसको याद रख सकते हैं, याद हो जाएगा आसानी से, कोई इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये हमने 12 अनुसूचियाँ देख ली हैं, और ये सारे की सारी का एक बार हम फिर से कर लेते हैं इनका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं तो पहली अनुसूची में हमें केंद्र और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। ये पहली अनुसूची की बात है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, विशेष अधिकार और भत्ते इसमें दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में हमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ दी गई है। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इसमें दिया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद 5वीं अनुसूची में जनजातीय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी 6 अनुसूची हो गई। 7वीं अनुसूची में हमें जो संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद 8वीं अनुसूची में
मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं जो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। जैसे 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई है, और जो लास्ट 92वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा कौन सी जोड़ी गई हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें 4 जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई है अनुसूची 8। अनुसूची 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले संविधान संशोधन जोड़ी गई है और ये डिनोट करती है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को डिनोट करती है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो दल बदल कानून को डिनोट करती है, 52वें संशोधन से जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं जो 73वें संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं जो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये अनुसूचियों की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।